नमस्कार दोस्तों। पंजाब की राजनीति पर बात करते हैं। पंजाब की राजनीति पर हम काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे हैं और पंजाब की राजनीति थोड़ी सी हाशिए पर चली गई थी। हाशिए पर इसलिए चली गई थी कि जब अकाली दल एनडीए से अलग हुआ था तो उसके बाद काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ और कृषि बिलों को लेकर जो विरोध अकाली दल का था और कैप्टन अमरिंदर का था, उसके बाद काफ़ी कुछ गडमड सा हो गया था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन इसके खिलाफ है और कौन इसके पक्ष में है। बीजेपी तो पक्ष में है ही, लेकिन क्या वास्तव में अमरिंदर और अकाली दल भी इसके खिलाफ हैं या फिर वो केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए, अकाली दल के पास कोई ग्राउंड नहीं था विरोध करने का। अकाली दल एनडीए का पार्ट था और जो भी बिल्स पर ड्राफ्टिंग हो रही थी, जिस तरह के भी कृषि बिल बनाए जा रहे थे, उसकी जानकारी उन्हें पहले से थी। इसके बावजूद भी पता नहीं वो क्यों इंतजार करते रहे। शायद अकाली दल को ये लग रहा था कि शायद ये बिल पास नहीं होंगे और शायद उन्हें ये लग रहा था कि इस बात को लेकर ज़्यादा इशू नहीं बनाया जाएगा। और जब कांग्रेस ने पार्लियामेंट में खड़े होकर, कांग्रेस के एक सांसद ने, पंजाब के एक सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सुखबीर बादल को ललकारा था, तो तब उन्होंने ये कह दिया था कि हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली हैं इस मसले को लेकर। उसके बाद ही ये सारा कुछ बदलाव शुरू हुआ। उससे पहले अकाली दल सोया हुआ था। कैप्टन अमरिंदर आक्रामक रुख इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि पंजाब के किसानों के हित सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर से वो किसान जो बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बड़े आड़ती भी हैं और कृषि प्रोडक्ट्स का धंधा भी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे होने वाले हैं। और कैप्टन अमरिंदर को ये लगा कि बहुत अच्छा मौका है कि किसानों की सहानुभूति बटोर ली जाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस कभी किसानों की पार्टी नहीं रही। पंजाब में किसानों की पार्टी हमेशा अकाली दल ही रही। गांव देहात में अकाली दल की ही वैल्यू ज़्यादा बनी रही और कैप्टन अमरिंदर को लगा कि ये अच्छा मौका है अकाली दल को पटकनी देने का। इसी वजह से वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने इसका विरोध जताने के लिए राष्ट्रपति से मिलने की पेशकश भी की। इसके अलावा उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने इन बिल्स के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया अपनी विधानसभा से और फिर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे। राष्ट्रपति ने मिलने की परमिशन नहीं दी और इसके बाद नाराज होकर कैप्टन अमरिंदर ने पार्लियामेंट के पास एक दिन का धरना भी दिया, जिसमें नवजोत सिद्धू भी आए थे। तो कैप्टन अमरिंदर शुरू से ही इसमें मिसगाइड हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आया कि उन्हें करना क्या है। कैप्टन अमरिंदर को ये लगा था कि अगर वो बिल पास कर देंगे तो दूसरे राज्य भी ऐसा ही करने लगेंगे और एक ये मुहिम सी चल पड़ेगी और हो सकता है कि राष्ट्रपति दबाव में आ जाएं और इन बिल्स को वापस ले लिया जाए। लेकिन भला ऐसा कभी होता है? जो पार्लियामेंट से बिल ऑफिशियली पास हो गए, लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी उन्हें मिल चुकी है, उन्हें वापस लिए जाने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर इन्हें वापस लिया जाता तो ये बहुत गलत परंपरा होती। फिर तो सारे राज्य केंद्र के द्वारा पास किए गए बिल्स के खिलाफ बिल अपने यहाँ लाकर इनको कंडम करने लगते। लेकिन कैप्टन अमरिंदर को पता नहीं क्या धुन सवार थी। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने बहुत ही इस पर लचीला रवैया अपनाया। किसान संगठन पंजाब के इस पर आक्रामक थे। ट्रेनों की पटरियां रोक दी गई, ट्रेनों की पटरियों पर जगह जगह धरने लगा दिए गए और ये लगभग 50-55 दिन लगातार ये धरने चले और धरने अभी भी चल रहे थे। लेकिन इसमें ताज़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि शनिवार को किसान संगठनों के साथ बैठक की कैप्टन अमरिंदर ने और उसके बाद ये तय किया गया कि 15 दिन के लिए फ़िलहाल ये धरने उठा लिए जाएं और इसके लिए केंद्र से बातचीत की जाएगी। और इसके अलावा अगर अगले 15 दिन में किसान नुमाइंदों के साथ केंद्र सरकार ने बातचीत नहीं की और बातचीत का कोई नतीजा नहीं आया तो ये धरने फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। ये एक गीदड़ भभकी है कैप्टन अमरिंदर की और कैप्टन अमरिंदर को इन किसान धरनों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा कि जैसे ही ये ट्रैक बंद किए गए, रेलवे ट्रैक, तो कोल ट्रेनें होती हैं जो जिनसे बिजली बनाई जाती है, कोयले की जो बिजली बनती है,
और जितने भी पावर प्लांट थे पंजाब के सारे प्रभावित हुए। कोयले की ट्रेनें केंद्र सरकार ने वहाँ भेजनी बंद कर दी और इसके बाद कैप्टन अमरिंदर को अकल ठिकाने आई जब वहाँ पर 5-5, 6-6 घंटे की कटौती बड़े बड़े शहरों में होने लगी और हाहाकार मचने लगा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर ये कहते रहे कि भाई हम उठा लेते हैं, मालगाड़ियों को नहीं रोकेंगे, हम यात्री ट्रेनों को ही रोकेंगे। बड़ी हास्यास्पद, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो करना क्या चाहते हैं। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। उनके मन में एक तरफ तो ये भी चल रहा था कि किसानों के धरने चलते रहें, इसी तरीके से ट्रेन ट्रैक जाम रहे, लेकिन दूसरी ओर वो ये भी समझ रहे थे कैप्टन साहब कि उनके राज्य का कितना नुकसान हो रहा है। देखिए जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जितने भी तमाम इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहाँ का कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रहा था और ना उनके लिए प्रोडक्ट बाहर से आ पा रहे थे, रॉ मटेरियल बाहर से आ पा रहा था और व्यापारियों का ज़बरदस्त दबाव था कैप्टन अमरिंदर पर। दूसरी ओर रेलवे ने कह दिया कि हमें भी 2,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पंजाब सरकार को भी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इससे हुआ और इसका कोई आकलन लगाने वाला नहीं था। इसके अलावा यात्रियों का बहुत भयंकर दबाव था। पंजाब से बाहर जाने वाले यात्री वो परेशान, जो पंजाब से बाहर से आने वाले यात्री वो परेशान, पंजाब के आम लोग जिनके रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं वो अपने घर नहीं जा सकते, उनके बच्चे जो बाहर हैं वो घर नहीं आ सकते। दिवाली भी ऐसे ही निकल गई, त्यौहार पे लोग नहीं घर वापस आ पाए। इसके अलावा जो बाहर के लोग थे, जैसे कि बिहार के लोग रहते हैं भारी संख्या में पंजाब में, वो लोग नहीं जा पाए और उन लोगों को छठ पूजा के लिए, दिवाली के लिए अपने घर जाना था, वो नहीं जा पाए। तो ये सब चीज़ें चलती रही और इसका एडवर्स प्रभाव पड़ता रहा पंजाब पर। और अंत में अब जब कैप्टन अमरिंदर ने ये 15 दिन का नाटक किया है कि हम 15 दिन का नाटक करेंगे और हम ये ऐसा करते हैं कि इस बीच हम 26-27 नवंबर में दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर लेते हैं। और ये भी बताया जा रहा है, किसान संगठनों का ये भी दावा है कि 26-27 नवंबर को दिल्ली के लिए वो लोग कूच करेंगे और यही सब उनकी प्लानिंग थी। बहरहाल अभी ये कहा जा रहा है कि पंजाब में 52 दिनों से जो धरने भाजपा नेताओं के घरों पर चल रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के मॉल्स पर चल रहे हैं, पेट्रोल पंपों पर चल रहे हैं या रेलवे पार्क्स में चल रहे हैं, वो धरने विधिवत चलते रहेंगे। और दिल्ली कूच करने के लिए भी सभी 30 किसान जत्थेबंदियों की तरफ से पंजाब भर में तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। महीने भर का राशन, ईंधन, अन्य चीज़ों को एकत्र किया जा रहा है और ये सारी बातें हो रही हैं। कैप्टन अमरिंदर एक तरफ तो केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों को दिल्ली में भेज रहे हैं और दूसरी ओर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने ट्रैक्स से धरने हटवा लिए हैं, प्लीज़ अब आप यहाँ ट्रेनें चला दीजिए। रेलवे भी इसमें चालाक है, केंद्र सरकार भी इसको वॉच कर रही है क्लोजली। उन्होंने कह दिया ठीक है, पहले हम देखते हैं कि आप लोगों ने जो ट्रेन ट्रैक्स खाली किए हैं, हम ये देखते हैं कि वो ठीक ठाक हैं कि नहीं, उनकी मरम्मत वगैरह करवाने की ज़रूरत है कि नहीं, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेनें चलाई जानी है या नहीं। यानी कि कैप्टन अमरिंदर जो 15 दिन का गेम खेलना चाहते हैं कि 15 दिन के लिए ट्रेनें चला दें फिर बंद करा दें, अब ये नहीं होने वाला है। और अब नहीं लगता मुझे कि दोबारा कैप्टन अमरिंदर इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि 15 दिन के लिए फिर धरने ट्रेन के ट्रैक्स पर लग जाएं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस किसान बिल के मुद्दे पर जो लाभ उठाने की कोशिश कैप्टन अमरिंदर कर रहे थे उसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और ये दांव उनका उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी कैप्टन अमरिंदर के इस रवैये से खुश नजर नहीं आ रहा है। उनका भी मानना है कि किसानों का भी नुकसान हो रहा है, आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है, पंजाब का पूरा नुकसान हो रहा है कि वहाँ के लोग जा नहीं पा रहे हैं और ट्रेनों का सुचारू संचालन होना जरूरी है। वैसे भी कोविड के इस दौर में बहुत लिमिटेड ट्रेनें हर ट्रैक पर चल रही हैं, हर इलाके में चल रही हैं, 2-3 ट्रेनें हर स्टेशन पर चल रही हैं, बाकी ट्रेन नहीं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में ये मेरा मानना है कि यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर जो है वो सेल्फी गोल कर बैठे हैं और उन्हें इसका नुकसान ही हुआ है। बहरहाल कैप्टन अमरिंदर ने किसान यूनियन से सबसे ये कह तो दिया कि आप धरने उठा लीजिए, लेकिन बड़े भारी मन से मुझे लगता है कहा है और शायद उनसे रिक्वेस्ट करी होगी कि भाई कुछ दिन के लिए उठा लो वरना प्रदेश में तराही तराही मच जाएगी। बहरहाल अब यही नज़र आने वाला है कि आने वाले समय में पंजाब की राजनीति किस ओर जाती है, इस पर अकाली दल का स्टैंड क्या है और केंद्र सरकार अमरिंदर के इस रवैये को किस तरीके से लेती है, ये भी बहुत देखने वाली चीज़ होगी।
पंजाब की राजनीति पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।